नमस्कार दोस्तों, न्यूज रीड इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की इस खबर पर। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं प्रतिपक्ष नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा ने आज हिसार में एक पत्रकार वार्ता के दौरान गोहला चीका के विधायक के मामले का जिक्र करते हुए भाजपा सरकार पर अपनी नाकामियां छिपाने के लिए कांग्रेसी विधायकों पर अपनी खींच निकालने का आरोप लगाया। इस अवसर पर बोलते हुए भूपिंदर सिंह हुड्डा ने कहा, ये मामला कानून व्यवस्था शुरू होता है। जो आज कानून व्यवस्था की स्थिति बनी हुई है हरियाणा में, कल भी रोज मर्डर होते हैं, ओम आम खुलेआम, वो तो काबू में आते नहीं इनको। जो इस सरकार की विफलताएं दर्शाता है हमारा विधायक देवेंद्र हंस, उसके ऊपर मुकदमा बना रहे हैं इतने दिन के बाद। समझ से बाहर है, ये तो ध्यान दूसरी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति ये है आज, जो प्रदेश पट्टी आय पट्टी नंबर 1 था, आज अपने स्थान से लुढ़क गया। जो है इंडस्ट्री यहाँ से माइग्रेट कर रही है, क्योंकि कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। जितनी देखो अपराध क्या है, अपराध 2 किस्म के होते हैं। एक अपराध होता है अनऑर्गेनाइज्ड अपराध होता है आपस में भाइयों को झगड़ा हो जाए, किराएदार का टेनर का लैंडलॉर्ड का झगड़ा हो जाए, कोई घटना घट जाए और कोई छोटा मोटा झगड़ा हो जाए, वो होता है अनऑर्गेनाइज। ये होते रहते हैं, समाज जहाँ भी होगा इस किस्म के अनऑर्गेनाइज अपराध होते रहते हैं। लेकिन हरियाणा में आज हो रहा है ऑर्गेनाइज क्राइम। ऑर्गेनाइज क्राइम क्या है कि फिरौती मांगते हैं और क्लेम करते हैं मैं फलाना आदमी हूँ, कत्ल करते हैं फलाने गैंग का आदमी है, गैंग वार हो रही है। हरियाणा में सबसे ज्यादा आज गैंग बने हुए हैं, 50 से 60 तक गैंग हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, जो केंद्र की गृह मंत्रालय है उसकी रिपोर्ट है। आज हरियाणा पूरे देश में सबसे ज्यादा असुरक्षित प्रदेश है। हर व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। मतलब वो तो उनके ऊपर तो काबू पाया नहीं जा रहा। कभी देवेंद्र हंस पे करते हैं, कभी नरेश शैलवाल पे करते हैं, कभी और किसी करते हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूँ, इस किस्म की जो कार्रवाई उन्होंने की, क्या कहा था देवेंद्र हंस ने, हमारे विधायक ने यही कहा था ना, तो सरकार की विफलता है। कोई एक व्यक्ति एक थोड़ी कहा था, सरकार की विफलताएं दर्शाई थी उसने। भाई ये सरकार विफल है, छोटा मोटा काम भी नहीं कर सकती। तो ये बात जो है हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसी वजह से जो अधिवेशन आ रहा है असेंबली का, कानून व्यवस्था पे हम काम रोको प्रस्ताव लेकर आएंगे, एडजर्नमेंट मोशन लेकर आएंगे, सरकार से जवाब मांगेंगे। बुढ़ापा पेंशन को लेकर इंडियन नेशनल लोग ज्यादा क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है कि हमारा दबाव था तभी बहाल हुई। कौन सा दबाव था उनका? जो विधायक है, दबाव तो कांग्रेस का 37 विधायक है, इसका लोगों का विधायक होता है ना। लोगों की नुमाइंदगी तो विपक्ष में हमारे पास है। और ये क्योंकि सबसे पहले सोनीपत में रखा, और ये क्या अब इन्होंने कहा है दोहरा चेहरा, इनका दुमुआ चेहरा है। थोड़े दिन तो पहले कहते हैं, मुख्यमंत्री जी के बयान आते हैं कि कोई पेंशन कटी नहीं, अब कह रहे हैं हम रेस्टोर कर रहे 70,000, फिर कटी नहीं तो रेस्टोर क्यों कर रहे हो? कटी तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा कटी है। ये चुनाव से पहले जिस प्रकार से फैमिली आईडी का आधार बना के ये जो पचड़ा डाला हुआ ना फैमिली आईडी का, हमारे टाइम में कोई फैमिली आईडी नहीं था, सेल्फ डिक्लेरेशन था, तो कहता उसको पेंशन मिलती है। तो सम्मान पेंशन है भाई, कोई रोजमर्रा का वो नहीं है उनका, तो सम्मान पेंशन है, ना बढ़ोतरी ज्यादा करी। फैमिली आईडी से मरीजों का इलाज भी रुक गया, सरकारी कर्मचारियों के, वही मैं कह रहा हूँ, वो एक हथियार इस्तेमाल करते ही है पेंशन काटने का, राशन कार्ड काटने का। जैसे राशन कार्ड जो है हरियाणा में चुनाव से पहले धड़ाधड़ बनाए इन्होंने, राशन कार्ड बनाए, पेंशन बनाई, और चुनाव जीतते ही, सरकार बनते ही पेंशन काटनी शुरू कर दी, राशन कार्ड काटने शुरू कर दिए। और मैं नहीं कह रहा हूँ, इसमें नीति आयोग की रिपोर्ट है,
एक सेंटर के मिनिस्टर का रिपोर्ट है ये, पार्लियामेंट में जवाब है कि हरियाणा में सबसे ज्यादा राशन कार्ड कटे हैं, 14 लाख के करीब, और उसके बाद और भी होगी। क्या है भाई ये फैमिली है, मतलब चक्कर में डाल रखा लोग। तो ये मेरा एक सवाल है इनसे, भाई पहले राशन कार्ड बनाए क्यों, बनाए तो काटे क्यों, पहले पेंशन बनाई क्यों, बनाई तो काटे क्यों। हरियाणा में आज हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ने का दावा किया है 2.5% के करीब शायद, प्रति व्यक्ति आय बढ़ने का दावा किया है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने, और साथ ही साथ विपक्ष पर भी आरोप लगाया कि विपक्ष जो है वो जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। प्रति व्यक्ति आय पूरे देश की बड़ी है, महंगाई के हिसाब से नापा जाता है, कांस्टेंट ईयर के हिसाब से नापा जाता है। 2014 में थी प्रति व्यक्ति आय में हरियाणा प्रदेश नंबर 1, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 था। आज तो पलायन कर रही है यहाँ से इंडस्ट्री। आज आर्थिक तौर पे मेरा नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूँ, आर्थिक तौर पे फिसल गया प्रदेश। जो नीति आयोग है उसकी रिपोर्ट है, फिस्कल इंडेक्स जो है, फिस्कल हेल्थ इंडेक्स में 18 बड़ी स्टेट है, उनमें से 14वें नंबर पे हम पिछले हुए हैं, और इंडेप्टनेस में हम 15वें नंबर पे हैं। कहाँ खड़े हैं? परिवार पहचान पत्र की वजह से, परिवार पहचान पत्र की वजह से सबसे ज्यादा दिक्कतें आई, तो क्या कांग्रेस उससे रद्द करने की मांग करेगी? मैं तो इसी बात से कहा था, पहले आते पोर्टल जो है, ये नहीं है, पोर्टल का इस्तेमाल होता है, लेकिन पोर्टल का इस्तेमाल जन हित में होना चाहिए, जन विरोध में। तो हमने तो इलेक्शन के दौरान कहा था कि मात्र ये जो फजूल के पोर्टल है इनको बंद करेंगे। पंचकुला में एक भी फैसला इन्होंने जनहित का नहीं लिया। पंचकुला में कांग्रेस के प्रदर्शन में सांसद मुलाना और दीपेंद्र हुड्डा को गिरफ्तार भी किया गया और उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। वही नहीं, और उनका क्या काम है, इनका काम क्या है? लेकिन हिरासत में ले, वाटर कैनन चलाएं, कुछ भी चलाएं, हम रुकने वाले नहीं हैं। लोगों ने जहां बैठाया है, लोगों की आवाज पूरे जोर शोर से उठाएंगे, उनके हितों की हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे। इस बार बजट सत्र इसका मतलब हंगामेदार होना है। एक तो काम रोको प्रस्ताव इसका आएगा, और बहुत सारी जो है कॉलिंग इंटेंशन आएगी, शॉर्ट टर्म डिस्कशन आएगा, हर मुद्दे पे हम लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि जो हरियाणा है बहुत पिछड़ गया है। आप मैं एक ईमानदारी से बताना, आप सब हिसाब में बताता जाता हूँ, सब यहाँ पे वरिष्ठ पत्रकार हुआ, मेरा एक सवाल है, 11 साल में एक कोई प्रोजेक्ट बनाया इन्होंने? तुम बता दो, ईमानदारी से बता दो, नाम बताओ उसका। हिसार में एयरपोर्ट का ही दावा है, एयरपोर्ट तो हमारे ये बता देंगे। एयरपोर्ट बात सुनो, एयरपोर्ट का जो है चौधरी अजीत सिंह से हमने मंजूर कराया था, वो नई बात नहीं है। और कितनी बार इन्होंने एक जगह चलाएंगे, जहाज उसका उद्घाटन करते हैं, फिर 2 दिन बंद हो जाता है। नहीं, एयरपोर्ट को इन्होंने बनाया, एयरपोर्ट पहले बना हुआ है, उसकी एक्सटेंशन चौधरी अजीत सिंह केंद्रीय मंत्री थे, उनसे हमने कराया था, कांग्रेस के समय में हुआ था। बताएंगे कब हुआ? और कोई एक काम बता दो आप, हमारे समय में यूनिवर्सिटी बनी, थर्मल पावर प्लांट लगा, कितनी सड़कें बनी, रेलवे लाइन मंजूर हुई, तो सीधी वाया मैम हिसार में इन्होंने क्या किया भाई, एक तो बता दो। यही सारे हरियाणा का हाल है। कहीं भी कुछ, मैं हर जिले में जाता हूँ, उनसे पूछता हूँ, पत्रकारों से पूछता हूँ, कहते हैं तो किसान का बुरा हाल कर रखा है। क्या कहेंगे कि हम 24 फसलों पे एमएसपी देते हैं। बार बार मैं सवाल पूछ चुका हूँ, आज भी आपके माध्यम से सवाल पूछ रहा हूँ, भाई 24 फसलों का नाम बता दो जो हरियाणा में पैदा होती है। मैं भी किसान का बेटा हूँ, 24 फसलों का नाम बता दो। खाद का कट्टा पहले 50 किलो का होता था, घटा के पहले फिर 45 किलो कर दिया, फिर 40 किलो कर दिया, भाव वही रखा, लेकिन वजन घटा दिया, लोगों को मूर्ख बनाने के तौर पर। अमेरिका भारत में जो अभी व्यापार समझौता हुआ, इसके हरियाणा के किसानों पे पड़ने वाले प्रभाव का आंकलन कांग्रेस ने कर लिया है, और उनके हितों को किस प्रकार से कांग्रेस सुरक्षित करेगी? केवल हरियाणा नहीं, पूरे देश के किसान की बात करो, देश के किसान की बात करो। ये जो हुआ है ये डील, ये किसान के हित में नहीं हुई। मान लो कपास है,
बांग्लादेश कपास मिलेगा और 0% उसके ऊपर ड्यूटी लगेगी, हमारे ऊपर 18% लगेगी। कैसे कम्पीट करेंगे हमारे आदमी? अगर हमारे को उनके साथ 0 टैक्स करवाना है तो पहले अमेरिका से कपास खरीदनी पड़ेगी। इसका मतलब यहाँ के किसान बर्बाद होंगे। इसी प्रकार से जो आपके ये है ग्रेन डिजिटल ड्राइव, जो ग्रेन है DDG, उसका आप देखो, वो क्या मकई है ना, मकाई के उसका क्या किसान का क्या होगा, है जी। इसी प्रकार से आप कोई भी काम देखो, अमेरिका के प्रोडक्ट होंगे, दाल है, सीरियल्स हैं, उनमें एंड अदर्स लिख दिया डील में। अब कौन सी दाल पे लगेगा? मतलब कोई भी आप देखो, ये ओवरऑल देखा जाए तो किसान के हित में नहीं है, ये किसान विरोधी है, ये डील दबाव में की गई। इसके लिए कांग्रेस हरियाणा प्रदेश के किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए क्या कोई पूरी आवाज उठा रहे हैं, पूरा देश उठा रहा है। पार्लियामेंट में राहुल जी बोले हैं, पूरा पार्लियामेंट बोला है, अब असेंबली में भी ऐसी बात की आवाज आएगी, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर का है। MP साहब ने खूब सवाल उठाया वहाँ पे, जयप्रकाश जी ने पार्लियामेंट में उठाया, भाई साहब ने उनको बता दो जरा क्या क्या उठाया। यूरोपियन के साथ कैमरामैन मोनू और अपने सहयोगी फकीर मुंजाल के साथ संजीव मेहता, NRI न्यूज़, हिसार।